ऐतिहासिक पल की जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, भारत के वीटो पावर बनने के सपने की पहली सीढ़ी चढ़ ली गई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 7वीं बार निर्विरोध चुन लिया गया है और ये जीत छोटी नहीं है। 188 में से 177 वोटों के साथ भारत ने कमाल कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कभी मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और वीटो पावर जरूरी क्यों है, भारत क्यों मांग रहा है वीटो पावर, मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमें वीटो पावर लेने की जरूरत भी नहीं है। ये थोड़ी सी एक उस लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सर, आपके इस रिप्लाई से 3 पॉइंट्स मेरे जहन में आए हैं। पहला ये कि एक तो इसको इंडिया की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि साहब हमको तो बताया गया था someone wanted to sideline India, है ना? Someone, there is someone, we all know who he is. Someone wanted to sideline India. Let's see what we have done and how we have done. किस तरह से हमने अपना काम करा है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हम दुनिया भर में हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ऑयल भी इस बार डॉलर्स में नहीं खरीदा, युआन्स में खरीदा है, तो ये सबसे बड़ी कह लेंगे चपेट थी ट्रम्प के मुंह के ऊपर। ट्रम्प को चपेटे पड़ती रहेंगी। मैंने आपको बताया ना, इंडिया उस जगह तो मारता है, गुज्जी सट मारता है जो ट्रम्प को दुखेगी। बाद में जाकर ट्रम्प की ड्रामेबाजी इसके खुद ही सामने आएंगे कि इसको पता चलेगा कि इसने कितनी कितनी बड़ी गलतियां। भारत के मित्र देशों खासतौर से रूस, इजराइल, फ्रांस, जापान और कई एशियाई अफ्रीकी देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया और भारत के लिए वोट दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कभी मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और वीटो पावर जरूरी क्यों है, भारत क्यों मांग रहा है वीटो पावर, मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमें वीटो पावर लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, आगे सुनिए। पहली बात यह है कि जो आपको मालूम है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर पिछले 30-40 सालों से हम बात करते आए कि हमें वीटो पावर चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि हमें वीटो पावर चाहिए ही नहीं। आज बात करते हैं कि हुआ क्या है। पहले तो यह कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि 5 कंट्रीज हैं जिनके पास परमानेंट सीट है, उनके पास वीटो पावर है। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। सिस्टम क्रिएट किया गया था 1945 में, 80 साल पहले, और वर्ल्ड 80 साल के बाद ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। भाई अगर आप इसमें देखें, रशिया की हालत क्या है आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स वो खुद नीचे जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन माइनस में है, उनकी ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, और चाइना की बाट लगी पड़ी है। यानी कि ये सिस्टम जो 1945 में जो बना था वो आज इररिलेवेंट हो चुका है। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री जब ये बना था सारा, तब इंडिपेंडेंट था भी नहीं, और रूल्स बनाए गए उस वक्त जहां पर भारत की कोई पोजीशन थी नहीं। अब नंबर्स की बात करते हैं। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम दुनिया भर में हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। बेशक वो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स हो, कभी कोविड की मेडिसिन देनी हो, कभी दुनिया में आपदा आए तो भी हम एक परमानेंट सीट वाले जैसे सुपर पावर होता है वैसे हम बिहेव भी करते हैं। भाई हमें नॉन परमानेंट सीट के ऊपर 8 बार इलेक्ट किया गया, किसी और कंट्री को इतनी बार इलेक्ट नहीं किया गया है। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि आप डिजर्व करते हैं। अब आते हैं यूके के ऊपर। भाई यूके के पास वीटो पावर किस रीजन के कारण है? 1945 में वो हो सकता है एक सुपर पावर का स्टेटस लेते हो, लेकिन जो यूएन के एम्बेसडर्स हैं, फॉर्मर यूएन एम्बेसडर्स, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई ब्रिटेन जो है आज की डेट में फॉलिंग इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ये तो इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा है। परमानेंट सीट इसे छोड़ देनी चाहिए और भारत को दे देनी चाहिए।
उसका रीजन था कि ब्रिटेन वो कंट्री है जो 200 साल से भारत के ऊपर राज किया है। आज भारतीय ब्रिटेन के ऊपर राज कर रहे हैं। एटलीस्ट एक काम तो कर सकते हैं कि आपने जिस कंट्री को लूटा, भारत को लूटा, उसको आप परमानेंट सीट ही आप हैंड ओवर कर दो। लेकिन इसके पीछे बहुत डीपर प्रिंसिपल भी है। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो रूल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के बनाए गए, वो बनाए गए थे 1945 में, कि ये जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि ये सिस्टम कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए। यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, ये सबने मिलकर उसी वक्त प्लान कर लिया था कि कभी ना कभी इन सारी बड़ी कंट्रीज की पावर्स कम होगी। सिस्टम में ऐसा बना दो कि कभी इसके अंदर चेंज हो ही ना सके। और ये जो सिस्टम था ये बनाया गया था उस वक्त की पावर्स के हिसाब से, ना कि आज की पावर्स के हिसाब से। ब्रिटेन तो कोई ग्लोबल फोर्स नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है पूरी दुनिया में। और भाई 150 लोगों की टीम को लेकर भारत में भीख मांगने आया है वो। आप सोच के देखिए, ये यूके का हाल है और भारत राइज कर रहा है, यूके डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन सीट नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ये। गेटिंग वीटो पावर ये डिजर्व करने का मैटर नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स का मैटर है। कि साहब हमको तो बताया गया था someone wanted to sideline India, है ना? Someone, there is someone, we all know who he is. Someone wanted to sideline India. Let's see what we have done and how we have done. किस तरह से हमने अपना काम करा है. Let's see. सबसे पहले, before we get inside, this was one statement which I found to be very interesting. एक पहला डायरेक्ट पर्सनल स्वाइप था ये जयशंकर जी की तरफ से, where he said a few months make a difference, a few weeks make a difference, a few tweets make a difference. The holdings, you're switching off from dollars and getting back onto gold. That's exactly here. India ramps up gold faster than peers. खरीदो अभी तो 2-3 माइंस भी निकल गई हैं, 1-1.5 टन, 2 नहीं, आई थिंक 2-2.5 टन तो और आपका गोल्ड प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2.5 टन एटलीस्ट। जस्ट नो दिस, गोल्ड विल गो अप। सिल्वर is at 100 and some 15 or 20,000 rupees a kg. Guys, this silver used to be 40, 50, 60,000 just about 2 years ago. 2 साल में डबल। क्रेजी। ये सुन के बहुत लोगों के गले में थोड़ा सा कुछ ना कुछ फंस गया था, आंख में कंकर आ गए थे। ठीक है, ट्रेड्स बियॉन्ड यूएसडी एंड आईएनआर, ये पता चल रहा है 95% आपकी ट्रेड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।